नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 2022 का है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो बहुत ही आसान भाषा में लेकर आए हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सब अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, वेरी आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है जो है वो कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 को हेमू और बाबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के जो थे वो प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का क्रांति जब हो रहा था, गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक जो केंद्र था वो सूरत में था। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2022 का। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी कोई क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप सब एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर, मानसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मानसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं? तो मानसब का अर्थ होता है पद या दर्जा। मानसब का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पद या दर्जा। और इसे जो है किसने शुरू किया था? तो इसे अकबर ने शुरू किया था। मानसबदारी व्यवस्था जो है वो किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। हर अधिकारियों को एक मानसब दिया जाता था, मतलब इसमें जो है हर एक जो अधिकारी था उसको रैंक दिया जाता था। इसी रैंक के आधार पर जो है वेतन और सैनिकों की संख्या तय की जाती थी, और हर अधिकारी को जो है इसी रैंक के आधार पर उसको वेतन दिया जाता था और उसको सेना की संख्या दिया जाता था। मानसबदार प्रशासन कार्य भी करते थे, और मानसबदार जो बनते थे वो प्रशासन कार्य भी करते थे और सेना का नेतृत्व भी करते थे। इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाया, और इसी प्रणाली ने जो है मुगल साम्राज्य को जो है संगठित और शक्तिशाली बनाया था। ये देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया आंसर। अब को चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और क्यों मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब और क्यों मनाया गया था उसका उत्तर देखते। उत्तर है, प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस है वह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने इसे मनाने का आह्वान किया था, और इसे किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। इसका जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो उद्देश्य था वो था भारत में जो मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है, इस दिन बंगाल में भयंकर दंगे हुए थे, और इस दिन जो है जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था उस दिन जो है बंगाल में भयंकर दंगे भी हुए थे। अगला पॉइंट क्या है? हजारों लोग मारे गए थे, और इस दंगे में जो है हजारों लोग मारे गए थे और तबाही हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन तेजी से हो गया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का जो विभाजन है वो तेजी हो गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों का चर्चा कीजिए। 1857 के तत्कालिक कारणों का चर्चा करने बोला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो उत्तर देखते, उत्तर क्या है? 1857 की क्रांति का सबसे सीधा कारण कारतूस का विवाद था। 1857 क्रांति का जो कारण था वो क्या था? तो कारतूस था विवाद।
इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो चलिए एक एक बिंदु जो है पॉइंट वाइज देख लेते हैं इसका आंसर। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी। जो अंग्रेजों ने जो है भारतीय सैनिकों को क्या दिया, एक नई एनफील्ड राइफल। इनकी कारतूस को प्रयोग से पहले मुंह से काटना पड़ता था, और इसमें जो लगने वाला कारतूस था उसके प्रयोग से पहले जो है मुंह से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगा दी, और उस समय जो यह अफवाह फैली कि कारतूस पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की भावनाओं का आहत हुई। और इससे जो है हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों जो धर्मों का भावना नष्ट हुआ, जिससे कि सैनिक ने इसे अपने धर्म का अपमान माना। जिससे कि ये जो है सैनिक जो है इसे अपना धर्म का जो है अपमान माना। असंतोष तेजी से फैला और विद्रोह का रूप ले लिया, और इससे जो है सैनिकों में असंतोष तेजी से फैला और विद्रोह का रूप ले लिया। अगला पॉइंट है, इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस ही 1857 क्रांति का सीधा और कारण बने। देखिए चर्बी वाला कारतूस ही जो है 1857 का जो है तात्कालिक कारण बना। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डाले। तो चलिए इसका उत्तर देख ले। उत्तर है, सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तिथि और स्थान। सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। अगले पॉइंट के अगला पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। कारण क्या था, किसानों को नील की जबरन खेती कराई जाती थी। और इस जो आंदोलन का जो है कारण क्या था कि किसानों को जो है जबरन खेती कराई जाती थी और वो नील की खेती कराई जाती थी। वे शोषण का शिकार थे, और किसान जो थे वहाँ शोषण के शिकार थे। तीसरा पॉइंट है, गांधी जी की भूमिका। उन्होंने जो है किसानों की पीड़ा सुनी और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। और गांधी जी ने जो है किसानों का जो है पीड़ा सुना और शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन चलाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 पर। इसका परिणाम क्या हुआ, इस आंदोलन का परिणाम है अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। और इस आंदोलन का जो परिणाम था कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की नील खेती से मुक्ति मिली, और किसानों को जो है नील खेती से मुक्ति मिली। अगला पॉइंट है, इसका महत्व क्या है। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, और यह जो है गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, और स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी, और स्वतंत्रता आंदोलन की जो है नई दिशा दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा नीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प नीति क्या थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हड़प नीति, हड़प नीति जो है यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति का नियम था, यदि किसी राजा की मृत्यु बिना पुत्र के होते, देखिए यदि किसी राजा का मृत्यु हो गया, उसका पुत्र नहीं है, तो वह उसका राज अंग्रेज में मिला जाता था। वो जो है अंग्रेज अपने अथी में ले लिया जाता था। गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, और गोद लिया हुआ पुत्र का जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इस नीति से सतारा, झांसी, नागपुर आदि जो है रियासतें अंग्रेज के अधीन कर ली गई थी। इसी नीति के जो तहत है सतारा, झांसी, नागपुर जो है ये सभी जो है अंग्रेज के अधीन हो गए थे। अगला पॉइंट है परिणाम। भारतीय शासकों और जनताओं में गहरी असंतोष फैल गया, और इससे जो है भारतीय शासकों और जनताओं में जो है गहरा असंतोष फैल गया, जिससे है कि यह 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। और ये भी है जो 1857 का प्रमुख कारण बना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख अवगुण कौन कौन से है। तो चलिए इसका उत्तर देखते। उत्तर है, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख अवगुण। पहला अवगुण है, संविधान बहुत लंबा और जटिल है, इसमें अत्यधिक अनुच्छेद और प्रस्तावना दिए गए हैं। पहला गुण क्या है कि जो संविधान है वो बहुत ही लंबा और जटिल है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो है अत्यधिक अनुच्छेद और प्रस्तावना दिए गए हैं। दूसरा अवगुण क्या है, दूसरा अवगुण है इसमें केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्ति दी गई है, और संविधान में जो है केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी गई है राज्य सरकार की तुलना में। अगला पॉइंट है, इससे संघीय ढांचे में संतुलन की कमी दिखती है। इससे जो है संघीय ढांचे में जो है कमी दिखती है। अगला पॉइंट है, आलोचकों ने कहा कि यह संघीय ना होकर अर्ध संघीय संविधान है। ये आलोचकों ने जो कहा कि यह संघीय ना होकर अर्ध संघीय संविधान है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का जो है महत्व, दांडी जो मार्च था वह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा शुरू की। यह 240 मील की पैदल यात्रा थी और जो यात्रा थी 240 मील की वो पैदल यात्रा था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना, नमक पर जो कर लगाया था उसका विरोध करना। गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन, गांधी जी ने जो है समुद्र से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। पूरे देश में आंदोलन की लहर फैल गई और पूरे देश में जो है आंदोलन की लहर फैल गई। अगला पॉइंट है दांडी मार्च ने आज़ादी की लड़ाई में को नई ऊर्जा दी और दांडी मार्च ने जो है आज़ादी की लड़ाई में नई ऊर्जा दी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को मान्यता मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की स्वतंत्रता की मांग को मान्यता मिली। आई होप आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अगर आप सबको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे आप सबको वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।